खेत में जाते हैं, मजदूरी करते हैं, एक वक्त का भोजन नहीं करते हो, भूखे रहते हैं। क्योंकि एक वक्त का मैं भोजन बचाऊंगा और अपने बेटे के लिए घर बनाऊंगा। और वो माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं उस घर को बनाने के लिए, अपना खून पसीना लगा देते हैं उस घर को बनाने के लिए। एक सास एक ससुर कल्पना करते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरे घर में बहू आएगी, वो मेरे जीवन का सहारा बनेगी, सुख का साधन बनेगी। वो अपनी बहू के लिए जेवर इकट्ठे करती, मंगलसूत्र इकट्ठा करती, सोने के आभूषण इकट्ठे करती। कभी उस सास से पूछना उसके हृदय में कितनी खुशी होती है तो मेरे घर में बहू आएगी। बताओ संसार की ऐसी कौन नारी है जो नहीं चाहती कि मेरे बेटे का व्यवहार ना हो? संसार का कौन पिता ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि मेरे लड़के का व्यवहार ना हो? सबकी तमन्ना है कि मेरे घर में बहू आए। लेकिन देवी जी जब आप एक बहू बन करके जाती हो, किसी लड़के के जीवन में पत्नी बन करके जाती हो, तो सबसे पहले अपने पति से कहती है कि सुनो, मैं इस घर में तब रहूंगी जब तुम अपने माता पिता का डेरा हटिया घर से कहूँ और रख दो। तो हमें तुम्हारे संगे नहीं तो हमें तुम्हारे संगे नहीं रहे। बताओ क्या उचित है? अरे जिस माता पिता ने तिनका जोड़ करके घर बनाया, आज तुमने घर का मार कर अपने उस सास और ससुर को उस घर से बेघर कर दिया तुमने। तुम्हारा क्या यही धर्म है तो तुम अपने सास ससुर की सेवा ना करके तुम्हें उस घर से वंचित कर दो? क्या ये धर्म है बहू का? एक बहू का ये धर्म नहीं है। सुख में कटी चाहे दुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा। इसके साथ सास ससुर के साथ नारी के जीवन में दो माँ और दो पिता होते हैं। पहले माता पिता वो है जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, और दूसरे माता पिता सास ससुर होते हैं। और हमारी एक बात याद रखना, और मैं क्षमा भी मांगता हूँ अपनी बाणी को कि मैं ऐसा शब्द बोल रहा हूँ जो नारी जाति के हृदय का आघात करेगा, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ। जिस बहू ने अपने सास ससुर की सेवा की होगी वो नाज करेगी, और जिस बहू ने अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाला होगा, एक दिन उसकी बहू तुम्हें लात मार करके तुम्हें घर से बाहर निकालेगी। ये बोनी है। खेत में अगर गेहूं बोने जाओगे तो गेहूं काटने मिलेगा, चना नहीं मिलेगा। तुमने कर्म बुरे किए तो तुम्हें फल भी वैसा मिलेगा। इसलिए जितनी बहू में बिटियां बैठी है उन सबसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अपने जीवन में सब कुछ करना, लेकिन अपने सास ससुर को कभी धोखा मत देना, कभी उन्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालना। क्योंकि ये भगवान है, तो जीते जाते भगवान है, इनसे बड़ा संसार में कोई किसी ने कहा कर में है बुरे बुरे, कर में है बुरे बुरे, और स्वर्ग जाने की बात करते, कर में है बुरे बुरे, और स्वर्ग जाने की बात करते हैं। कर में है बुरे बुरे, स्वर्ग जाने
करते बोलिए शंकर भगवान जय। चारों तीरथ माता पिता के दाहिने अंगूठा में है। जिसके माता पिता जीवित हैं उन्हें तीर्थ यात्रा जाने की जरूरत नहीं है। माता पिता का दाहिना पैर धोकर के पी लेना, आपको चारों धाम की यात्रा का फल प्राप्त हो जाएगा। जिसका पति जीवित है उसको तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है। अपने पति के दाहिने अंगूठा को धोकर पी लेने से चारों धामों का फल प्राप्त हो जाता है। गंगा मैया से एक बार नारद जी ने प्रश्न किया कि मां तू पापी है, तू पापिन है। गंगा जी ने कहा क्यों, मैं क्यों पापी हूं? तो नारद जी ने कहा कि पाप धोते धोते तू भी पापी हो गया। तो गंगा जी कह रहे सुनो नारद, मैं पापन नहीं हूं। तो नारद जी कह रहे तुम पापियों के पाप धो, तो पापन ने कहा। तो नारद जी कह रहे सुनो, नारद जी से गंगा जी कह रहे सुनो, जो पापी लोग हमारे यहाँ पर आते हैं और पाप धोने के लिए तो मैं उनके पाप धोती हूँ जो अनजाने में पाप करके आती है। उनके पाप धो, जो जानबूझ के पाप करके आओ उनके पाप में कभी नहीं होती। तो नारद जी ने कहा फिर कहाँ जा, बोले भाव बनकर मैं आकाश को दे देती। उनके पाप आकाश में चले जाते हैं। तो नारद जी आज आकाश के पास गए। आकाश से कहा क्यों तुम पापी हो? आकाश ने कहा क्यों, मैं कैसे पापी हूँ? बोले तुम सबके पाप भाव बन करके आते हो, वो तुम में शामिल हो जाते हो। तो आकाश ने कहा नारद, जितने पापियों के पाप भाव बन करके आते हैं मैं मेघ बन करके बरसता हूँ। मेघ बन करके बरसता हूँ और पृथ्वी को दे देता हूँ। तो नारद जी आए, पृथ्वी माता से कहा मैया तुम तो महापापन हो। तो पृथ्वी मैया कह रही नारद हमने कौन सा पाप कर? बोले बताओ, गंगा के पाप भाप बने तो आकाश में लाए और आकाश के पाप बने तो जल बन के गिरे, तो तुमने लाए। तो गंगा मैया कह रही सुनो, पृथ्वी मैया कह रही सुनो नारद, मैं भी किसी के पाप अपने पास नहीं रखती हूँ। मैं अन्न के रूप में प्रकट हो जाती हूँ और पापों को अन्न के रूप में प्रकट कर देती हूँ, इसलिए मैं भी पापी नहीं हूँ। तुम्हारे संत कह रहे हैं कि जैसा खाओगे अन्न और वैसा होगा मन। जो अन्न में भी पाप है आप बन करके आती है। इसलिए मनुष्य का कर्म है अच्छे कर्म करो। अच्छा कर्म करोगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। और आज जब त्रिपुरों का पाप बढ़ गया, पुण्य नष्ट हो गए, तो शंकर भगवान आज ब्रह्मा जी सारथी बने, हिमाचल जी धनुष बने और रथ की लगाम नागराज बने और धनुष में धागा सरस्वती जी बने और चारों वेद घोड़ा बने। और आज शंकर भगवान ने धनुष लिया। आप लोगों ने कभी कभी फोटो देखी होगी जिसमें शंकर भगवान धनुष और बाण लाए, तुमने देखो आज सुनी है कि शंकर भगवान ने धनुष बाण सुनी है। शंकर भगवान ने धनुष बाण कब उठाया? जैसे ही मुख नक्षत्र आया तो तीनों पर मुख नक्षत्र में एक हुए भोले बाबा ने धनुष शंकर भगवान की जय। जोर का जयकारा हर हर शंकर, हर हर शंकर, हर हर शंकर, हर शंकर, बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बात याद रखना,
कभी भी एक वाहन में बैठ करके पूरे परिवार के लोगों को नहीं जाना चाहिए। 3 लोग एक साथ हुए तो भस्म हुए, पूरा खानदान नष्ट हो गया, जल गए। इसलिए कभी भी एक वाहन में बैठ करके पूरे परिवार के लोगों को नहीं जाना चाहिए। अगर 4 जीपेदार कोई एक सदस्य लेकिन पूरे परिवार के लोग बैठ करके सवारी और बैठना है तो शंकर भगवान के पूरे परिवार जहाँ शंकर जी, पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी और पूरे साधन वाहन नदी चूहा सब ऐसी फोटो लगाकर अगर वाहन में बैठा जाए तो शंकर भगवान हो खुद चिंता हो जाए, अपने परिवार की रक्षा करने की चिंता भोलेनाथ को स्वयं हो जाती है। बोलिए शंकर भगवान। अब एक बात और ध्यान से सुनिए भैया, आदमी कहेगा तो मैंने मकान बनाओ और देखो बहुत अच्छी बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कि हमने बताओ इतनी मेहनत से हमने छतर भाई लाक्षा करे आग लग गई। सप्तऋषि बता रहे हैं जिसके घर की नींव परमात्मा रहती है, अपने घर की न नींव खोदना चाहिए, छाप करना चाहिए, कभी लेंडर करवाना चाहिए। अब लेंडर हमसे कह रहे खपरा खोदना चाहिए, लेंडर इधर खपरा कब कराना चाहिए 2 जीबी छाप हो गए, चाहे घर पर खपरा बहुत से इसलिए 4, 6, 8, 9 और 12 और अमास के दिन तमाम भी हमें अपने घर की छत डालना चाहिए, तमाम भी हमें अपने घर की नींव खोदना चाहिए, मकान से नहीं करना चाहिए। अगर तुमने 6 और 8 के दिन घर को पलस्तर करवाओ या घर की करवाओ तो तुम्हारे पुत्र की हानि बता मैंने लड़का मर ध्यान रखना जी।
बहुत से लोग कहते हैं